में क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसमें दो शब्द हैं, एक तो बीजीय और एक सर्वसमीका। तो देखिए बीजीय तो हमें पता है, यानी कि उसमें चर भी आएंगे। अब हम देखते हैं सर्वसमीका क्या होती हैं, और फिर देखेंगे कि बीजीय सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बीजीय सर्वसमीका को पढ़ने से पहले यह देखते हैं कि आखिर सर्वसमीका क्या होती है। तो ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्वसमीका कहलाती है। यह इंपॉर्टेंट है, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, तो मान लीजिए यह हमें एक समीका लिखकर दी गई है, a+2 गुणा a+3 बराबर है a² प्लस 5a+6। यह हमें एक समीका दी गई है। अब हमें यह पता करना है कि क्या यह समीका सर्वसमीका है या फिर नहीं है। तो सर्वसमीका क्या होगी? सर्वसमीका वह समीका होगी जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होगी। यानी कि यदि हम इस समीका में चर की जगह पे कुछ भी रखकर देखें, यदि दोनों पक्षों के मान, अच्छा आपने समीकरण पढ़े हैं, तो आपको पता है कि एक समीका में या फिर एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं। चलिए एक बारी हम रिवाइज भी कर लेते हैं जल्दी से, कि किसी भी समीका के दो पक्ष होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड का पक्ष, या फिर बराबर के लेफ्ट साइड में बाएं साइड का पक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष, या फिर लेफ्ट हैंड साइड, और शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं, LHS। ठीक है, और दूसरा पक्ष होता है हमारा बराबर की दाईं साइड वाला पक्ष, यानी कि राइट हैंड वाला साइड, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, और शॉर्ट में कहते हैं RHS। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूं इस वाली समीका में जो हमें दी गई है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी, बराबर के लेफ्ट साइड वाला भाग क्या होगा, LHS। तो LHS हो गया हमारा a+2 गुणा a+3, और RHS क्या हो जाएगा, जो बराबर के राइट साइड में है। दायां पक्ष क्या होगा, जो कि बराबर के दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ कौन सा है, ये वाला है a² प्लस 5a+6। तो यह हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे बेटा स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो यह होते हैं हमारे दो पक्ष, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड तो राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें यह चेक करना है क्या यह दी गई जो समीका है वह सर्व समीका है या फिर नहीं है। सर्व समीका क्या होती है, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो हम इस समीका में है ना, एक दो चर के मान रखकर देखेंगे, कुछ भी मान देख लीजिए। यदि आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी कि इसका मान और इस वाले दाएं पक्ष का मान, इन दोनों के मान बराबर आते हैं, तब तो यह समीका आपकी सर्व समीका होगी, अदरवाइज यह समीका सर्व समीका नहीं होगी। तो यही हमें यहाँ पे लिखकर भी दिया गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यही हमें यहाँ पर लिखकर भी दिया गया है, LHS और RHS का जो मान है वह हम A के, यानी कि चर, क्योंकि चर यहाँ पर A है, तो चर के अलग अलग मानों के लिए रखकर देखेंगे कि क्या दोनों पक्षों के मान बराबर आते भी हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अलग पेज पे लिख लेता हूँ, क्या समय दी गई है, a+2 a+3, और बराबर में हमें क्या दिया गया है, a² प्लस 5a+6। हमें यह समीका दी गई है। तो चलिए हम चेक करते हैं, कोई भी मान रख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए, चलिए मैं a बराबर 1 रख के देखता हूँ, a बराबर मैं 1 रख के देखता हूँ। हिसाब क्या कहता है, सर्व समीका हमारी कब होगी, सर्व समीका हमारी जब होगी जब हम a का कुछ भी मान रख लें, दोनों पक्ष, ये बाएं पक्ष जो है और ये दायां पक्ष जो है, इन दोनों के मान यदि बराबर आते हैं a के किसी भी मान के लिए, तो सर्व समीका होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चलिए a बराबर 1 रख के देखा, बाएं पक्ष का मान देखिए, a की जगह क्या रखेंगे, 1 + 2, और ब्रैकेट में a की जगह क्या लिखेंगे, 1 + 3। तो 1 + 2 क्या हो गया, 3 गुणा 1 + 3 क्या हो गया, 4। 4 × 3 हो गया 12। तो हमारा यहाँ पे चलिए लिख लेता हूं मैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया है, 12। अब मैं निकालता हूं राइट हैंड साइड का मान। तो राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे, a बराबर 1 रखें। तो देखिए a² है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 × a है, यहाँ पर 5a है, तो 5 × 1, और प्लस का 6 है, तो प्लस का 6। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 5 × 1 क्या होगा, 5 × 1 5, प्लस
6 का 6, 5 + 1 6, 6 और 6 12। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों का मान बराबर आया है? बिल्कुल, इसका भी मान 12 आया है, इसका भी मान बराबर आया है 12 ही। ठीक है, चलिए हम 1-2 मान और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यह चर के सभी मानों के लिए सत्य होनी चाहिए। अब सभी मान तो हम रखकर नहीं देख सकते, सारे मान तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप कोई भी मान ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए अच्छा आप कमेंट में बताइए एक-एक किस मान के लिए आप और चेक करना चाहते हैं? एक-एक किस मान के लिए आप और चेक करना चाहते हैं? हमने एक मान के लिए तो चेक करके देख लिया, आप 2, 3 किसी भी मान के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए एक स्टूडेंट ने लिखा है सर a बराबर 3 पर चेक कीजिए। ठीक है, a बराबर 3 पर भी चेक करके देखते हैं। a बराबर 3 ठीक है, अच्छा चलिए 2 पर भी कर लेंगे। ठीक है, अभी कमेंट नहीं करेंगे, 2 पर भी कर लेंगे और 3 पर भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले 3 की जगह 2 पर ही कर लेते हैं। a बराबर 2 पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान a + 2 है तो क्या लिखेंगे? a की जगह 2 + 2 और यहाँ पर a + 3 है तो क्या लिखेंगे? 2 + 3। ठीक है, तो 2 + 2 क्या हो गया? 4 × 2 + 3 क्या हो गया? 5। 5 × 4 आ गया 20। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारी 20 के बराबर। राइट हैंड साइड देखते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि a बराबर हम कितना ले रहे हैं? 2 प्लस 5a है यहाँ पर, तो यानी कि 5 × 2, a की जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस का 6 है तो प्लस का 6। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया है? 2 का वर्ग आपको पता है 2 × 2 होता है 2 का वर्ग, 2 × 2 क्या होता है? 4। तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 5 × 2 10 प्लस 6 का 6। ठीक है, 4 प्लस 10 कितना हो गया? 14, 14 प्लस 6 कितना हो गया? 20। तो देखिए a बराबर 2 पर भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इन दोनों के मान बराबर आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें लग तो रही है अब सर्वसमीका है, क्योंकि हमने 2 मानों के लिए तो चेक कर लिया। चलिए एक और मान के लिए चेक कर लेते हैं। किसी बच्चे ने लिखा था सर a बराबर 3 पर भी चेक कीजिए। तो a बराबर 3 पर और चेक करके देख लेते हैं। फिर से a + 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a की जगह इस बार 3 लिखेंगे, 3 + 2 और यहाँ पर a + 3 है तो क्या लिखेंगे? 3 + 3। 3 + 2 कितना हो गया? 5 × 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो 6 × 5 या फिर 6 × 5 क्या हो गया है? 30। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 5a। 5a मतलब 5 × a यानी कि 5 × 3 प्लस का क्या है? 6, तो प्लस का हो गया 6। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का स्क्वायर का मान 3 × 3 यह हो जाएगा 9। ठीक है, 3 × 3 यह हो जाएगा 9 प्लस 5 × 3 15 प्लस 6 का 6। 9 + 15 कितना हो गया? 24। 24 और 6 कितना हो गया है? 30। तो आप देख सकते हैं a बराबर 3 के लिए भी आपके दोनों पक्षों के मान बराबर आए हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? हमने 3 मानों के लिए चेक किया, 3 मानों के या फिर 3 चर के अलग-अलग मानों के लिए यह सर्वसमीका या फिर इस समीका के लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यह समीका एक सर्वसमीका होगी। यदि किसी भी मान के लिए बराबर नहीं आता या फिर किसी एक मान के लिए भी बराबर नहीं आता, तो हम कहते हैं कि यह सर्वसमीका नहीं है। लेकिन अभी तो हमने 3 के लिए चेक किया, तीनों के लिए बराबर है, तो हम कहेंगे कि यह सर्वसमीका होगी। ठीक है, आपको कोई भी समीका लिखकर दी जाती है। क्या बोल रहे हैं? कॉपी में लिखनी है। नहीं, अच्छा कॉपी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी में लिखने में थोड़ा-सा समय लगेगा। आपको उदाहरण देकर बताया गया है कैसे चेक करना है, कोई भी दी गई समीका सर्वसमीका है या फिर नहीं है। कोई भी समीका दी जाती है, उसमें उपस्थित चर के आप कुछ भी मान रख के देख लीजिए। 2-3 मान रखें, यदि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और दायां पक्ष के मान बराबर आ जाते हैं तो सर्वसमीका है, अन्यथा सर्वसमीका नहीं होगी। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। यस सर। अच्छा बेटा अनम्यूट करके नहीं बताना है, कमेंट करके बताइए वाई और एन लिखकर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा सिमरन सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा एक बार बताएंगे अनम्यूट करके कहां पर दिक्कत आई है आपको, क्या समझ में नहीं आया है? सिमरन सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताएंगे कहां पे प्रॉब्लम आई है।
दोबारा समझा दो। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे हमें जो एक सर्व समीका दी गई है a+2 a+3 बराबर, अच्छा इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यह समीका दी गई है हमें और हमसे कहा गया है कि बताइए क्या यह सर्व समीका है या फिर नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? यहाँ पे इस समीका में जो भी चर है, यहाँ पे क्या है चर समीका में? a है। अच्छा, चर क्या होता है? जिसके मान बदलते रहते हैं, या फिर सिंपल कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है वह हमारा चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a है हमारा चर, तो हम a के है ना कोई भी 2-3 मान रख के देख सकते हैं। यदि a का कुछ भी मान रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष इन दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं, तब तो वह समीका सर्व समीका होगी, अदरवाइज सर्व समीका नहीं होगी। तो मैंने पहले a बराबर 1 रख के देखा, a की जगह पे 1 रख के देखा, तो जो बायां पक्ष है यह वाला a+2 a+3, यह वाला जो पक्ष है इसका मान 12 आया और दाएं पक्ष का मान भी 12 आया, यानी कि a बराबर 1 पर दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए। फिर मैंने a बराबर 2 रख के देखा, तो a बराबर 2 रखने पर भी लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 20 आया और राइट हैंड साइड का मान भी 20 आया, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष फिर से बराबर आ गए। फिर मैंने a बराबर 3 रख के देखा, तो a बराबर 3 रखने पर भी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के मान बराबर आ गए 30 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने a के अलग-अलग मान रख के देखे और अलग-अलग मान रखने पर सभी मान रख के हम देख नहीं सकते हैं, तो मैंने किन्हीं 2-3 मानों के लिए चेक कर लिया। जैसे मैंने a बराबर 1, 2 और 3 के लिए चेक किया है। आप कोई भी मान रख के देख सकते हैं। कोई भी 2-3 मान रख के देख लीजिए, ठीक है? यदि उन दोनों तीनों पर आपके बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान बराबर आ जाता है, तब तो वह सर्व समीका होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अभी देखिए हमने 3 मान रख के देखे हैं, तीनों मानों पर बायां पक्ष और दायां पक्ष इन दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि यह समीका एक सर्व समीका होगी। ठीक है, समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अनम्यूट करके मत बताइए, कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, रघु गहलोत की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है? नो सर। ठीक है, जिस भी बच्चे को अभी भी डाउट है या फिर समझ में नहीं आया है वो कमेंट में NA लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यह तो हो गई हमारी सर्व समीका। ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज पढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा होगा एक समीकरण, तो आपको लगता है कि सर समीकरण भी कुछ कुछ इसी प्रकार का होता है, तो सर्व समीका और समीकरण में आखिर अंतर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, कि सर्व समीका और समीकरण में अंतर क्या होगा? तो देखिए, सर्व समीका जो होती है वह हमने अभी पढ़ा कि चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, यानी कि चर के सभी मानों के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के मान बराबर होते हैं। लेकिन समीकरण के लिए ऐसा नहीं है। समीकरण जो होता है वह चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है, यानी कि चर के केवल कुछ मानों के लिए ही बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होते हैं, सभी मानों के लिए नहीं होते हैं, जबकि सर्व समीका में सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। ठीक है, चलिए इसे भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए मैं 2 उदाहरण लेता हूं। अच्छा, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, a² - 4a + 4 बराबर 4। ठीक है, एक हमारे पास यह है, इसको चलिए मैं नाम दे देता हूं पहला, और इसको मैं नाम दे देता हूं दूसरा। यह मुझे दिया गया है a+2 ब्रैकेट में a+2 बराबर हो गया है a² + 4a + 4। ठीक है, यह 2 मुझे लिखकर दिए गए हैं। अच्छा, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, साथ रखने पर भी बराबर ही आ रहे हैं। आप पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या? यस सर। साथ रखने पर भी बराबर ही आएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना? यस सर। देखिए, a बराबर 7 रखते हैं, चलिए जल्दी से। तो a+2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7+2। ठीक है, a+3, तो क्या हो जाएगा 7+3।
7 प्लस 2 कितना हो गया 9। अच्छा नीचे आपको शायद दिखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, देखना थोड़ा ध्यान से। 7 प्लस 2 हो गया 9 गुणा 7 प्लस 3 कितना हो गया 11। तो 11 और 9 कितना हो गया है 99। ठीक है, तो बाएं पक्ष का मान तो आ गया 99 यानी कि 99। दाएं पक्ष का मान देखते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 5a यानी कि 5 गुणा a मतलब 7 प्लस 6 का प्लस 6। देखिए बराबर में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 गुणा 7, 7 7 49। तो यह हो गया 49 प्लस 5 गुणा 7, 5 7 35 और प्लस का 6 है तो प्लस का 6। तो देखिए अब 49 प्लस 35, 49 प्लस 35 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 85। अच्छा कहीं मैंने मिस्टेक की है क्या, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 3 अच्छा 10 होगा ना बेटा, ये 7 प्लस 3 10 होगा और यहाँ पे 10 गुणा 9 क्या होगा 90 होगा, यह 90 होगा। 7 प्लस 2 9 होता है और 7 प्लस 3 10 होता है, तो 9 गुणा 10 करेंगे तो बाएं पक्ष का मान आएगा 90। बिल्कुल। अब दाएं पक्ष का मान देखते हैं। 49 प्लस 35 कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 84 यानी कि 84 और 84 में 6 को और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 ही आएगा। तो देख सकते हैं 7 रखने पर भी मान बराबर ही आ रहा है। कुछ भी मान रख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा करे, यह बराबर ही आएगा, इसलिए यह सर्वसमीका होगी। ठीक है, बराबर है ना, ठीक है। अच्छा साहिल खान की सर हमेशा आपको अच्छा दोबारा बताइए बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ जी, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, क्या कह रहे हैं आप, या तो कमेंट में लिख दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। साहिल खान की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको कुछ पूछना है क्या। नो सर। ठीक, चलिए तो ये तो हमारी सर्व समीका थी। अभी हम देख रहे थे कि आखिर समीकरण और सर्व समीका में अंतर क्या होता है। तो देखिए मुझे यहाँ पर दो समीकाएं लिखकर दी गई हैं, मुझे चेक करना है। तो यह वाली जो समीका है, इस पे यदि मैं चेक करता हूं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 बराबर 4। ठीक है, तो यह केवल और केवल किसके लिए सत्य है, यह केवल और केवल a बराबर किसके लिए है, एक तो 2 के लिए सत्य है और एक a बराबर 0 के लिए सत्य है। यानी कि a बराबर 2 जब आप रखेंगे तो इसमें बायां पक्ष और दाएं पक्ष इनका मान बराबर आएगा। अच्छा चलिए मैं रख के बता देता हूं। सबसे पहले a बराबर 0 रखते हैं, इसको मैं यहां से इरेज करके ऐसे लिख देता हूं। सबसे पहले रखते हैं a बराबर 0। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4a, तो माइनस 4 गुणा 0 प्लस 4 है तो प्लस 4। तो बाएं पक्ष का मान कितना आया, ये मैं लिख रहा हूं बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष का मान कितना आया 0 माइनस 4 गुणा 0 0 प्लस 4। तो बाएं पक्ष का मान आ गया 4 और दायां पक्ष कितना है, इसमें दायां पक्ष भी 4 ही है। देखिए तो a बराबर 0 के लिए यह सही है। फिर मैं चेक करता हूं a बराबर 1 के लिए, तो a बराबर 1 रखते हैं। चलिए a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a, तो यानी कि 4 गुणा 1 प्लस 4 तो प्लस 4। बाएं पक्ष का मान निकाल रहा हूं, तो 1 माइनस 4 गुणा 1 क्या हो गया 4 और प्लस 4। देखिए 4 में से 4 ऐसे समझिए, 4 में से 4 गए, 4 प्लस का है 4 माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा है 1 बचा है। तो बाएं पक्ष का मान कितना आया है 1 और जबकि दाएं पक्ष का मान कितना है 4। तो इसका मतलब a बराबर 1 के लिए तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का जो मान है वह बराबर नहीं है। बराबर नहीं आया ना, बायां पक्ष का मान तो आया है 1 और जबकि दायां पक्ष का मान है हमारा 4। तो यानी कि चर के सभी मानों के लिए यह सत्य नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह वाली जो है यह सर्वसमीका नहीं है। तो फिर यह क्या है, यह समीकरण है, क्योंकि समीकरण में चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर आना। ठीक है, तो यह समीकरण है ना कि सर्वसमीका है। अब यदि आप दूसरी वाले को चेक करेंगे, देखिए दूसरे वाले को चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मैं इन्हीं दो मानों के लिए चेक कर रहा हूं, a बराबर 0 और a बराबर 1 के लिए। तो सबसे पहले a बराबर 0 के लिए चेक करते हैं। a बराबर 0 के लिए देखिए क्या आएगा, a प्लस 2, तो 0 प्लस 2
और फिर से क्या है a प्लस 2, तो 0 प्लस 2। 0 प्लस 2 क्या हो गया 2 गुणा 0 प्लस 2 फिर से क्या हो गया 2, तो 2 गुणा 2 क्या हो गया 4। तो a बराबर 0 पर बायां पक्ष का मान आया 4, दायां पक्ष का मान देख लेते हैं। a स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 4a, यानी कि 4 गुणा 0 प्लस 4 तो प्लस 4। 0 प्लस 4 गुणा 0 0 प्लस 4 प्लस 4। तो बायां पक्ष का मान भी कितना आया 4 और दायां पक्ष का मान भी कितना आया 4। चलिए a बराबर 0 के लिए तो ठीक आया है, एक बार a बराबर 1 के लिए और देख लेते हैं। a बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो a प्लस 2, यानी कि a की जगह 1 रखें तो 1 प्लस 2, a की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 3 गुणा 1 प्लस 2 3, 3 गुणा 3 कितना हो गया है 9। ठीक है, तो बायां पक्ष का मान तो आ गया है 9, दाएं का निकाल के देख लेते हैं। ए स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4a, तो क्या लिखेंगे 4 गुणा 1, और प्लस में 4 है तो प्लस में 4। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1, या फिर 4 गुणा 1 क्या हो जाएगा 4, और प्लस का 4 है तो प्लस का 4। 4 प्लस 1 5, 5 और 4 9। तो आप देख सकते हैं a बराबर 1 रखने पर भी बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे यह हमारी एक सर्वसमीका है। जबकि जो पहली वाला था यह सर्वसमीका नहीं थी, यह हमारा एक समीकरण था, क्योंकि चर के सभी मानों के लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर नहीं है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? पहली चीज तो सर्वसमीका क्या होती है और सर्वसमीका और समीकरण में अंतर क्या होता है। क्या यह दोनों चीज सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से y और n लिखकर बताइए। यदि क्लियर है तो y लिखेंगे, नहीं है कुछ भी डाउट है तो n लिखेंगे कमेंट में। सभी बच्चों को क्लियर है ना? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अलका सारस्वत की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार बताएंगे अनम्यूट करके कहां पर दिक्कत आई है? सर एक बार और समझा दो। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर कोई स्टेप में दिक्कत आई है, एक बार बताएंगे। सर शुरू से समझ में नहीं आया, एक बार शुरू से समझा दो। अच्छा, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है क्या? यस सर, 5 मिनट हुई है। अच्छा ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे है ना, सभी को समझ में आ चुका है, सभी बच्चों को। तो या तो आप एक काम करना, आप क्लास के लास्ट में रुक जाना, क्योंकि अभी आपको समझाने में 10 मिनट लगेंगे, इतने बाकी के बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सभी को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आप क्लास के लास्ट में रुक जाना आपको। ओके सर। ठीक है, समीकरण की डेफिनेशन, समीकरण की बेटा क्या डेफिनेशन होती है ये लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ समीकरण के उदाहरण दिए गए हैं जो केवल ए के या फिर चरों के इन मानों के लिए सत्य हैं। ठीक है, ओके चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक सर्वसमीका नहीं है। स्विच, कमेंट करके नहीं बताना है, पोल में बताना है इस बार। कमेंट या फिर अनम्यूट नहीं करना है, पोल में आंसर करना है। निम्न में से कौन सी एक सर्वसमीका नहीं है? ध्यान से देखिए। अच्छा, इसमें ना आप कुछ मान रख के देख लीजिए, हर एक जो भी ऑप्शन है उसमें केवल एक एक मान रख के देख लीजिए। यदि आपका मान बराबर आता है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का, तब तो सर्वसमीका होगी, अदरवाइज सर्वसमीका नहीं होगी। तो सभी ऑप्शंस में आप एक एक मान रख के देख लीजिए कोई भी चर का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोशिश सभी बच्चों को करनी है बेटा।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, काफी बच्चों ने हैंड रेज किया है बेटा, किसी को कुछ कहना है क्या? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर हमारे पे लीफ हो गई थी। क्या हो गई थी? लीफ हो गई थी। अच्छा, लीव हो गई थी, कोई बात नहीं, अभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पोल सेक्शन चालू है, उसमें आंसर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक सर्व समीका नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में चर की जगह पे कुछ ना कुछ रख के देखें। यदि दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाते हैं तो सर्व समीका है, अदरवाइज आपकी सर्व समीका नहीं है। सर हमारे पे है ना वो बटन दब गया था लाल वाला, फिर है ना हमने दोबारा से कर ली। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यदि लीव हो गई है तो कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर लीजिए दोबारा से। दे दिया। ठीक है। अच्छा, जिनका भी आंसर हो गया है कोई बात नहीं, तो आप दोबारा से एक बार सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कहीं जल्दबाजी में गलत हो गया हो या फिर कुछ और उत्तर कर दिया हो, हमारा कुछ और उत्तर आया हो, तो एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी हो गया है, चलिए लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। सर वेरी हमें गुड। कर दिया। ठीक है बेटा, जिसने भी कर दिया है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका हो गया है क्वेश्चन सॉल्व, एक बार दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कहीं कुछ गलती हो गई हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है अभी तक। आपसे पूछा गया है कौन सी एक सर्व समीका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइडेंटिटी। सर्व समीका नहीं है वह बताना है हमें। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं, आखिरी 30 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी नहीं किया है अभी तक। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, केवल वो बच्चे कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, कौन सी एक सर्व समीका नहीं है। ठीक है, तो सब सर्व समीका होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों के मान बराबर होने चाहिए, लेकिन हमें क्या बताना है, सर्व समीका नहीं है, इसका मतलब दोनों पक्षों के मान बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा बेटा, काफी बच्चों ने ए आंसर किया है। चलिए राजेश कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार ही बताएंगे ऑप्शन ए कैसे आया आंसर? अनम्यूट करके बता दीजिए, जैसे भी आपने सॉल्व किया है, किस मान के लिए आपने चेक किया है बेटा? अच्छा ठीक है, जिन भी बच्चों ने अभी ए आंसर किया है ना, वो लिखकर बताइए उन्होंने ए के किस मान के लिए चेक किया है, ए के किस मान के लिए उन्होंने चेक किया है। सर एक रखकर। ओके ठीक है, तो ए बराबर 1 रखकर आपका मान बराबर नहीं आया क्या दोनों पक्षों का? नो सर। नो। ठीक है,
ठीक है, चलिए मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर बच्चों ने a बराबर 1, अच्छा ठीक है, 1 रखकर देख लेते हैं क्या दिया गया है। a प्लस 7 a माइनस 5, यह तो है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए a बराबर मैं रखता हूं 1, a प्लस 7 यानी कि 1 प्लस 7, a माइनस 5 यानी कि 1 माइनस 5। 1 प्लस 7 कितना हो गया 8 गुणा 1 में से 5 को घटाया तो क्या आएगा माइनस का 4, क्योंकि बड़ी में से सॉरी छोटी में से एक छोटी संख्या है, छोटी में से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो क्या आया माइनस का 4। 8 चौके क्या हो गया है 32, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि 8 यहाँ पर प्लस का है और 4 माइनस का है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का 32 आ गया लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष का मान। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष का मान। चलिए दाएं पक्ष क्या दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 35, ठीक है, तो a बराबर 1 रखा, a बराबर 1 रखेंगे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2a, तो 2 गुणा 1, तो यह हो गया माइनस का 35, ठीक है। चलिए देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो गया है 2 माइनस 35, 3 माइनस 35। चलिए 35 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2 सॉरी 32, लेकिन किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो 3 माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस का 32, यह तो बराबर आ गया, बायां पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह तो सर्वसमीका है। और क्योंकि हमें क्या देखना था, वैसी ऑप्शन बताना था जो सर्वसमीका नहीं है, इसका मतलब यह हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया क्या जिन्होंने ए किया है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, इसलिए मैं कह रहा था जो भी आप आंसर कर रहे हैं उसको एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। काफी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है और उन्होंने पक्का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है, यानी कि जोड़ गुणा करने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो फिर कौन सा आंसर होगा? देखिए आंसर अभी हम चेक करते हैं कौन सा होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, थोड़ा सा सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस को जल्दी से कैसे सेलेक्ट किया जाता है। देखिए समीका सर है यानी एक कि, अच्छा बेटा सभी बच्चे एक तो स्क्रीन पर ध्यान देंगे, ठीक है, अच्छा कमेंट करना, अभी कमेंट करना बंद करेंगे, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट आप ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि जो जिसमें बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान अलग अलग आए, क्योंकि वही हमारी सर्वसमीका नहीं होगी। ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए के बाएं पक्ष में भी ए है और ऑप्शन ए के दाएं पक्ष में भी ए है, यानी कि हम ए का मान कुछ भी रखेंगे तो बायां पक्ष भी चेंज होगा और दायां पक्ष भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों ही पक्षों में ए है, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में बाएं पक्ष में क्या है ए है और बी है, और दाएं पक्ष में भी ए और बी है, तो हम ए बी का मान कुछ भी रखेंगे तो बायां पक्ष भी चेंज होगा दायां पक्ष भी चेंज होगा, और होना भी चाहिए तभी तो दोनों का मान बराबर आ पाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें केवल जो बायां पक्ष है उसमें चर है, दाएं पक्ष में तो चर ही नहीं है, तो हम चाहे यहाँ पे चर का कुछ भी मान रख लें, चर का चाहे हम कुछ भी मान रख लें, केवल बायां पक्ष बदलेगा, दाएं पक्ष तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि यह तो फिक्स है 12। तो हो सकता है कि हमारा ऑप्शन सी सर्वसमीका नहीं हो, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन सी के लिए चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलिए तो मैं चेक करता हूं सबसे पहले ऑप्शन सी के लिए क्या दिया है, 2x x प्लस 5, यह है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी मान रखता हूं, उदाहरण के लिए सबसे पहले मैंने मान रखा x बराबर 1, तो क्या होगा 2 गुणा x की जगह पे 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस 5, तो क्या हो गया 2, 1 प्लस 5 हो गया 6, 6 गुणा 2 हो गया 12, 12 आया है हमारा बाएं पक्ष का मान, दाएं पक्ष का मान भी 12 है, तो इसका मतलब आपको लग सकता है शायद सर्वसमीका हो। चलिए एक और पर चेक कर लेते हैं, किसी एक और मान पर चेक कर लेते हैं, x बराबर 0 ही ले लेते हैं सबसे अच्छा मान, x बराबर 0, 0 का गुणा देखिए करेंगे तो 2 गुणा 0, 0 प्लस 5, तो 2 गुणा 0 हो गई 0 और गुणा में क्या हो गया 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, तो 0 गुणा 5 हो गया 0,
बाएं पक्ष का मान आ गया 0, दाएं पक्ष का मान है 12। ठीक है, तो इसका मतलब यह हमारी सर्वसमीका नहीं होगी और इसीलिए यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यह सर्वसमीका नहीं है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? डायरेक्ट हम थोड़ा सा ऑप्शन कैसे देख सकते हैं? सर एक बार और बता दो। अच्छा, ये समझ में आया क्या आपको कि ऑप्शन जो सी है उस समझ में आ गया। ऑप्शन सी में आगे यदि आप देखेंगे ना तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जो मान है वह दोनों पक्षों के बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह हमारी सर्वसमीका नहीं होगी। बस सिंपल सा इतना बताया है। ठीक है, जिसको भी डाउट है बेटा, समझ में नहीं आया है, एन लिखेंगे जल्दी से। सभी को समझ में आ गया? अच्छा, रघु गहलोत की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, बताइए कहां पर दिक्कत आई है? रघु गहलोत, एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए। बेटा हमें क्या दिया गया है? हमें बताना है कौन सी एक सर्वसमीका नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट डायरेक्ट पहचानने का देखिए कोई फिक्स तरीका नहीं है। मैं बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए चारों ऑप्शंस को बहुत यदि आप ध्यान से देखेंगे, सर्वसमीका कौन सी हो सकती है, होगी या नहीं यह पक्का नहीं जा सकता, कौन सी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाएं पक्ष में भी चर है ए और ए, दाएं पक्ष में भी चर है ए और ए, यानी कि जब मैं ए का कुछ भी मान रखूंगा तो बायां पक्ष बदलेगा और उसके साथ दायां पक्ष भी बदलेगा, तो बायां और दायां दोनों पक्षों का मान बदलेगा और वो बदलना भी चाहिए क्योंकि तभी तो दोनों का मान बराबर आ सकता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, यदि मैं बात करूं तो देखिए, मान लीजिए मैंने रखा ए बराबर 1, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, और उदाहरण के लिए यह मान लीजिए बाएं पक्ष का मान आ गया है 5 और दाएं पक्ष का मान भी आ गया है 5। अब मैं जब a बराबर 2 लिखूंगा तो यह तो पक्की बात है कि मेरा बाएं पक्ष का मान बदलेगा क्योंकि यहाँ पर a है। तो मान लेते हैं a बराबर 2 रखने पर बाएं पक्ष का मान आ गया 10, लेकिन मेरा दाएं पक्ष का मान भी बदलेगा क्योंकि दाएं पक्ष में भी a है, तो इसका मान भी 5 से बदल के हो सकता है 10 हो जाए क्योंकि दोनों ही पक्षों में a है या फिर चर है। ठीक है, सेम यही बात है ऑप्शन बी के साथ भी, दोनों ही पक्षों में चर हैं। लेकिन ऑप्शन सी में यदि आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी में केवल एक पक्ष में ही चर है, केवल एक ही पक्ष ऑप्शन सी में चर है। ठीक है, तो हम कुछ भी रख लें, एक्स का मान लेते हैं मैंने 1 रखा, जब तो दोनों का मान आ गया 12, लेकिन हमेशा यदि मैं एक्स का मान बदलता रहूंगा तो राइट हैंड साइड का मान तो 12 ही रहेगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का मान तो बदलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो x है। x बराबर 0 रखने पर कुछ और आएगा, 0 रखने पर 0 आ गया, 1 रखने पर 12 आया, मान लीजिए 2 रखते हैं तो 24 आ गया। तो यह तो मान बदलता रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का, जबकि राइट हैंड साइड का फिक्स रहेगा। तो हो सकता है कि यह एक सर्वसमीका नहीं हो। ठीक है, और वह है भी नहीं, हमने चेक करके देखा था 2 मानों के लिए। अब आया समझ? या फिर यदि अब भी नहीं आया है तो डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वसमीका कौन सी नहीं होगी जिसमें केवल एक पक्ष में चर है। यदि एक पक्ष में चर है, यदि एक पक्ष में चर है केवल, तो वह सर्वसमीका नहीं हो सकती है। अच्छा, यह जरूरी नहीं है, फिर भी चेक करना है। ज्यादातर चांस यही है कि वह सर्वसमीका नहीं होगी, फिर भी चेक करना है। यह माइनस ए स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही पक्ष में चर है, केवल एक ही पक्ष में चर है, लेकिन फिर भी यह सर्वसमीका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर भी एक बार चेक करना है, लेकिन ज्यादातर चांस यही होंगे कि यह सर्वसमीका नहीं होगी। और यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप सिंपल अपना याद रख सकते हैं कि दोनों पक्षों चर का मान रखकर देखें, सेम चर का मान,
यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो सर्वसमी का है, नहीं आते हैं तो सर्वसमी का नहीं है। सिंपल। हाँ जी, कपिल जाट की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने एन लिखा है, एक बारी बताएंगे, कुछ डाउट है क्या? कपिल जाट की आईडी से जो स्टूडेंट है, हाँ जी बताइए, अनम्यूट करके बता दीजिए क्या डाउट है। कपिल की आईडी से जो स्टूडेंट है, अनम्यूट करके बता दीजिए बेटा। अच्छा, यदि कोई डाउट है तो आप जल्दी से अनम्यूट करके बता सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जो आपने लिखा है इसको एक बार सॉल्व करना। बा कौन को? इसको? ये जो एग्जाम्पल लिखा है इसे सॉल्व? 12 सर्वसमीका कैसे? बेटा 12 खाली सर्वसमीका नहीं है, यह पूरी सर्वसमीका। इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, यह सर्वसमीका नहीं है पूरी। ऑप्शन सी सर्वसमीका नहीं है। हमें इसलिए यही तो पहचानना था कौन सी सर्वसमीका नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वह सर्वसमीका नहीं है, वह x के सभी मानों के लिए उसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वह सर्वसमीका नहीं होगी। अच्छा, यही डाउट था या फिर कुछ और डाउट है? तो आप कपिल की आईडी से जो स्टूडेंट है, डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहले तो y और n लिखकर बताइए, यदि हुआ तो y लिखेंगे, नहीं हुआ है तो n लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप अनम्यूट करके एक बारी डाउट पूछिए, क्या डाउट है एग्जैक्टली? अनम्यूट करके पूछ लीजिए नो बेटा। सर कुछ डाउट नहीं है सर। हाँ जी बताइए। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा बेटा, मेरी आवाज कट कट कर आ रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नहीं चलिए सर सही आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि एक बारी आप भी अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, हो सकता है कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो। ठीक है। हाँ जी, एक स्टूडेंट और बोल रहे थे कोई कि इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है बेटा? ये जो मैंने उदाहरण लिखा है इसको क्या? यस सर। इसको अच्छा, इसमें आप, चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं। इसमें आप ए और बी के कुछ भी मान रख कर देखें, सब में मान बराबर ही आएगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर ही आएगा हमेशा। अच्छा, ऐसा क्यों आएगा? चलिए मैं वैसे बता देता हूं। देखिए, का ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कट गया, इस प्लस के बी से माइनस का बी कट गया, तो लेफ्ट साइड में भी क्या आएगा हमेशा? मान प्लस का 4, और राइट साइड में भी क्या है? प्लस का 4। तो आप कुछ भी मान रख लीजिए ए और बी, वो हमेशा ही कट जाएंगे। तो बाएं पक्ष में भी प्लस का 4 आएगा, दाएं पक्ष में भी प्लस का 4 आएगा। यह एक सर्वसमीका है। ठीक है, ओके सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं समझ गया हूँ, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक को शुरू मतलब पूरा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, सर अभी हमारे पास समय कम है। सर हाँ जी बताइए। सर हमारी बार बार में लेफ्ट हो रही है क्लास अपने आप ही। अच्छा बेटा, वो अपने आप या तो हो सकता है कि आपका है ना हाँ सर, इंटरनेट मेरी भी कनेक्शन ठीक। ऐसे हो रही थी। अच्छा ठीक, अच्छा एक मिनट शांत रहेंगे। जिसकी भी बार बार लेफ्ट हो रही है, हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं हो या कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो, इसलिए भी कई बार 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 लेफ्ट हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, जब भी लेफ्ट हो जाए आप दोबारा से तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल भेजी ही जाएगी, तो आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ठीक है, फिर यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं मैम से नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैम ही आएंगी, तो मैम से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज जिसका ना हो वो लिफ्ट कर सकते हैं सर। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आज की क्लास को है ना हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है और दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय चाहिए, तो इसलिए आज की क्लास को थोड़ा जल्दी ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं। यदि आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
और यदि कोई डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।